एग्जाम इवन आफ्टर रिवाइज। रिवाइज करने के बाद भी एग्जाम्स में हम लोगों को याद क्यों नहीं आती चीजें? क्योंकि हमारे रिवीजन का तरीका गलत है। ठीक है, क्या तरीका है और क्या गलत है, आइए जरा देखते हैं। ये है उस बंदे का ब्रेन जो रिवीजन करता है, और ये है उस बंदे का ब्रेन जो रिकॉलिंग करता है। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर आपको बहुत सारी चीजें याद कैसे रहती है? इसलिए क्योंकि मैं रिकॉलिंग करता हूँ। ठीक है, बार बार एक ही चीज को पढ़ने से चीजें याद नहीं रहती, रिटेंशन कम है। लेकिन अगर आप लोग रिकॉलिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेगी। रिकॉलिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज रिकॉलिंग? ठीक है, जस्ट थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आने वाला है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट की है, पूरी देखकर जाना। आइए जरा देखते हैं। अगर अपन रिकॉलिंग करते हैं तो अपनी मेमोरी स्ट्रांग होती है। रिकॉलिंग करने की वजह से लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहता है। रिकॉलिंग करने की वजह से हमें पता होता है कि हमें आती है चीजें कि नहीं। बार बार एक ही चीज पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आता है, लेकिन आपको इफेक्टिवली नहीं आता होगा। अगर आप लोग बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को डीप नॉलेज नहीं आएगी, सिर्फ शैलो नॉलेज आएगी, सिर्फ पढ़ने से। और लॉन्ग टाइम तक आपके पास रिटेंशन नहीं रहेगा। तो क्या मेथड अपनाना चाहिए हम लोगों को पढ़ाई करने का? आइए देखते हैं, कुछ साइंटिफिक स्टडी देखते हैं। ये है हमारा ब्रेन, ये हमारा राइट ब्रेन है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। अब देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये रीडिंग के लिए बना है। समझ में आ गया? लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिक के लिए, आप वीडियो देखते हो आपको चीजें समझ में आती है ना, कुछ साइंटिफिक चीजें होगी वो भी समझ में आ जाएगी। आपको टाइम का सेंस होता है, आप बोलते हो कि सर वीडियो बड़ी हो गई है, सर वीडियो छोटी हो गई है ना, आपको लैंग्वेज समझ में आती है। आपका लेफ्ट ब्रेन तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, नेक्स्ट लेवल एक्टिव है आपका लेफ्ट ब्रेन, और आपको चीजें समझ में आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो चीज आपका एक्टिव नहीं है और जो चीज पेपर में यूज होता है वो है आपका राइट ब्रेन। आपका राइट ब्रेन क्रिएटिव है, आपका राइट ब्रेन आर्ट को, है ना, राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, एग्जाम में लिखना वो भी तो एक आर्ट है ना। ठीक है, आपका जो राइट ब्रेन है वो इमेजिन करता है, वो इंट्यूशन को गेस करता है। समझ में आएगी नहीं? ये रिकॉलिंग ब्रेन है आपको, ये वो ब्रेन है राइट ब्रेन जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, लेकिन चीजों को याद रखने के लिए अपने को रिकॉलिंग करनी पड़ेगी, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बिना गिटार सीखे आप लोग, बिना गिटार सीखे आप लोग जो है गिटार बजा सकते हैं अच्छे से? क्या आप बिना प्रैक्टिस करे रेस में फर्स्ट आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और क्योंकि हमारा राइट ब्रेन मेहनती नहीं है, इस वजह से एग्जाम में हमें होती है प्रॉब्लम। क्लियर? तो सवाल ये है कि सर अपने राइट ब्रेन को डेवलप कैसे करें, अपनी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं, अपने आर्ट को, आर्ट ऑफ राइटिंग को कैसे बढ़ाएं, अपने इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने इमेजिनेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? आइए जरा देखते हैं। इस बंदे को देखिए, देखा आपने? ये बंदा एक नोबेल प्राइज विनर है, इनका इनका नाम है टोनी बुजान। ठीक है, इन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हुई है ऑन माइंड मैपिंग, ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर। ठीक है, और इनका क्या कहना है, ये देखो, दिख रहा है? यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन। आप जो है अपने ब्रेन की दोनों साइड्स का इस्तेमाल करिए, तभी आप लोग क्या करेंगे, तभी आप लोग एग्जाम वगैरह में या रिटेंशन वगैरह में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, टोनी बुजान क्या कहते हैं, अगर आपको चीजें रिमेंबर रखनी है तो आप किसी भी चीज का ऐसा माइंड मैप बनाइए। किसी भी चीज का क्या करना है, आपको माइंड मैप बनाना है। इनका कहना है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो चीजों को सेंटेंसेस में याद नहीं रखता, फोटोज में याद रखता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग कभी बैठे होंगे और कुछ डिस्कशन चल रहा होगा तुम्हारा, और कोई बच्चा पूछे कि यार चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में वो 3 चैलेंजेस क्या थे, तो तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि मैंने सेंटेंस क्या बोला, तुम्हें वो याद आएगा कि भाई मेरी वीडियो में विजुअल्स क्या क्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदी, क्या आपके दिमाग में कोई फोटो बनी? ठीक है, सलमान खान, शाहरुख, विराट कोहली, एम एस धोनी, फोटोज बन रही है। तो हमारा ब्रेन जो है वो फोटोज में याद करता है, और इसी वजह से टोनी बुसान कह रहे हैं कि भैया कुछ इस तरीके का माइंड मैप बनाइए। ठीक है, और माइंड मैप भी ऐसे बनाइए जैसे नर्व्स होती है किसकी, ब्रेन की। ठीक, और इसको बनाने के लिए आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद बनेगा ये। एक बार आप इसको बना लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझिए, ये है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या है? आप लोग आते हैं, मेरी वीडियोस देखते है ना, वीडियोस देखते सर सब समझ आ गया, सर सब समझ में आ गया, है ना, ऐसा लगता है आप लोगों की सर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, रिटेंशन,
लेकिन 7 दिन आते-आते, ये सारा साइंटिफिक रिसर्च है, ये इसमें से मैं कोई भी बात अपनी नहीं बताता हूँ। लेकिन जैसे ही 7 दिन होते, आपका रिटेंशन पहुँच जाता है 6-7% पे। 7 दिनों के अंदर आप लोग चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ 6 से 7% चीज़ें आपको याद रहती हैं, ठीक है? तो सवाल ये है कि किस तरीके से रिकॉल करें, किस तरीके से रिवाइज़ करें कि पेपर में याद रहे हमें, ठीक है? आइए देखते हैं, ठीक? तो एक हमारे पास और साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पिरामिड बनाया है ना? कि रिटेंशन पिरामिड बोला जाता है और एक और साइंटिस्ट है, एडगर डेल, उन्होंने ये बनाया, ठीक है? तो ये जो पिरामिड है, ये क्या समझा रहा है हम लोगों को? ये समझा रहा है कि हमें किस तरीके से चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? ये समझा रहा है कि अगर आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो देखेंगे, तो आपको सिर्फ 5% चीज़ें याद रहेंगी या कोई भी वीडियो देखेंगे, आपको सिर्फ उसकी 5% चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप लोग मान लो वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने पढ़ भी लिया, ठीक है? एनसीईआरटी से पढ़ लिया या पीडीएफ से पढ़ लिया, तो आपको 10% चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? क्योंकि आप वीडियो से देख रहे हैं, तो ऑडियो और विजुअल से ऑडियो वीडियो से देख लिया आपने, तो 20% चीज़ें याद रहेगी आपको। आपने किसी को डेमो दिया, है ना? तो 30% चीज़ें याद रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रुप बनाकर पढ़ते हो और आपस में डिस्कशन करते हो, तो आपको लगभग 50% का रिटेंशन मिलता है। अगर आप लिख-लिख कर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको 75% का रिटेंशन मिलेगा। और अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं, तो आपको लगभग 90% चीज़ें याद रहती है। 90%, यानी कि एक बार पढ़ाना इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स पढ़ना। तो आज से आपको क्या करना है? आज से आपको रिकॉलिंग करना स्टार्ट करना है। अपने रिटेंशन को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। सर किसको पढ़ाएँ? मम्मी को, पापा को, है ना? अगर कोई चीज़ तुम अपने मम्मी-पापा को सिंपल वे में नहीं पढ़ा सकते, तो इसका मतलब वो चीज़ तुम्हें नहीं आती है। सिंपल सी बात है। नहीं है, कोई छोटा भाई या बड़ा भाई, बहन, दादी, घर में जो मिल जाए। और अगर कोई नहीं मिल रहा, तो खुद को। जैसे मैं, है ना? पूरे कमरे में अकेला खड़ा हूँ, ठीक है? देखिए कोई भी नहीं है, कैमरा है बस सामने, ठीक है? आप खुद को पढ़ाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें आती है कि नहीं, ठीक है? अब आते हैं अपन लास्ट चीज़ पे। आप सबको पता है कि ह्यूमैनिटीज़ मास्टर्स ने, यानी कि हम लोगों ने हमारा पहला बैच लॉन्च कर दिया है ना? बहुत सारे बच्चे इस बैच को ले रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं लिया, तो ज़रूर इस बैच में आना। हमारे बैच का नाम है निर्माण। हम लोगों ने 2 बैच लॉन्च किए, एक है निर्माण और दूसरा है निर्माण फॉरएवर। अगर अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, अगर अभी तक भी आप 0% पे है या फिर अगर आप 100% पर भी है, ठीक है? दिस बैच इज़ फॉर यू, है ना? ये बोर्ड्स के लिए सबसे अच्छा बैच है जिसका नाम है निर्माण। दूसरा बैच जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो है निर्माण फॉरएवर। ये पूरे साल का बैच है, ये भी पूरे साल का बैच है, लेकिन इसमें एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जबकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। पूरा साल ये बैच चलता रहेगा। जितने भी हमारे बैचेस आएंगे, चाहे मॉक टेस्ट के बैचेस हो, चाहे टेस्ट सीरीज के बैचेस हो, चाहे आगे आने वाले क्रैश कोर्सेज वगैरह हो, सबका आप लोगों को इसके अंदर एक्सेस मिलने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, जिसकी वजह से आपको दोनों बैचेस के ऊपर लगभग निर्माण के ऊपर 15% का और निर्माण फॉरएवर के ऊपर 10% का, दोनों के ऊपर 520 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर? आ गया। अच्छा हाँ, कैसे ले सकते हैं इस बैच को? तो इस बैच को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पर। जैसे ही आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा चैनल का नाम और ये है चैनल का डिस्क्रिप्शन। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कवर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है बैच से रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 9310491905 पर। यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से भी आप लोग बैच ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐप पे जाना है, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑन योर ऐप पे क्लिक करिए और ये आपको ले जाएगा सीधा सीधा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाकर आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? ऐप को ओपन करिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लोग ओपन करेंगे, तो ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर निर्माण फॉरएवर और निर्माण दिख जाएगा, ठीक है? मान लो आप लोगों को निर्माण फॉरएवर देखना है ना? ये पूरा साल इसमें लाइव क्लासेस चलेगी, पूरा साल का आपके पास एक्सेस होगा। बहुत अच्छा बैच है, आप लेना जरूर, है ना? निर्माण फॉरएवर वैसे आपको प्राइस दिखा रहा होगा इसका, लगभग लगभग 5019 रुपीज का, लेकिन आप इंडिपेंडेंस पे क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को ये वाला
बैच सिर्फ 4499 रुपीज में मिल जाएगा, है ना। भूलना मत, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, लगभग लगभग आई गेस 50 के आसपास बच्चे इसमें हो गए। अगर आप लोग लेट है तो जल्दी ले लीजिए, 20 तारीख से क्लास स्टार्ट है, उससे पहले ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम। और ह्यूमैनिटीज मास्टर्स आपसे बहुत प्यार करता है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। मिलते हैं अपन तब तक के लिए। मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।